हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाबा भाई झा सर पे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस के जितने भी शिफ्ट हुए 2 मई से लेकर के 19 मई तक, उसमें एसएससी ने जीके में कौन सा पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे और आगे आने वाले 13 जून से 20 जून तक होने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस को उठाया जाएगा। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं या अभी जो जिस दिनों में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें मैंने इन टॉपिक के बारे में लिख के रखा है कि किस किस टॉपिक से अभी तक एमटीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं वो टॉपिक आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं ताकि आप 13 जून से जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको इन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग और एग्ज़ाम देने से पहले इसको ठीक से आप लोग कवर कीजिएगा। तो इंग्लिश के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं जीके के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर अभी अभी आए हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला पॉइंट है कि जीके में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या रहा एमटीएस के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं स्टैटिक्स जीके का। सबसे पहला जो रोल है स्टैटिक्स जीके का है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है एमटीएस में, इसमें पूछा जा रहा है आपको डांस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि डांस, ठीक। डांस के अलावा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप लोग समझ गए होंगे। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे फेस्टिवल, यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि त्यौहार। इसे आप लोग त्यौहार कहेंगे, इसे नृत्य कहेंगे और इसे वाद्य यंत्र कहेंगे हिंदी में, ठीक है। इसे आप लोग त्यौहार कहेंगे और इसे नृत्य कहेंगे और इसे वाद्य यंत्र कहेंगे, ठीक ना। इस बात को समझिए, इतना चीज़ कहेंगे। इसके अलावा और क्या चीज़ आप लोग को पढ़ना है वो मैं लिख करके लाया हूँ। देखिए, जनगणना, जिसको हम लोग सेंसस कहते हैं, ठीक है, यानी जनगणना, जनगणना, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 19 मई के थर्ड शिफ्ट में तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में किस राज्य की शिक्षा दर सबसे कम रही। तो मतलब अब थोड़ा सा जनगणना से डीप क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा डीप स्टडी कीजिएगा जनगणना से आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद जनगणना तो हो ही गया, उसके बाद एक है सरकार की योजनाएं, ठीक है, यानी कि स्कीम्स। आप लोग स्कीम पढ़िएगा, स्कीम, सरकार की स्कीम। और मैं एक बात दोनों कह दे रहा हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं पढ़िएगा। ये नहीं कि सिर्फ केंद्र का पढ़े या राज्य का नहीं पढ़े, नहीं, राज्य सरकारें की भी जो योजनाएं हैं, जो नए नए योजना लॉन्च हो रहे हैं, उसे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद आता है हमारा जो अगला पॉइंट है, वो है पुरस्कार का, यानी कि पुरस्कार किस क्षेत्र में किसे मिला, चाहे वो खेल खिलाड़ी हो या फिर कोई नृत्य करने वाली हो, जो फेमस नृत्यांगना होंगी उनके बारे में हो, या फिर कोई फेमस इंस्ट्रूमेंट बजाते हो उनको कोई पुरस्कार मिला हो, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसा पुरस्कार, या भारत रत्न, ऐसे जितने भी पुरस्कार हैं इन सब के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और ख़ास करके उसको स्टैट्स के नज़रिए से पढ़िएगा कि जैसे कोई मान लीजिए कोरियोग्राफर है, उसे अगर पुरस्कार मिला हो, पद्म भूषण मिला हो या पद्म विभूषण मिला हो, तो वो ज़रूर पूछ लेगा क्योंकि उसी का ट्रेंड चल रहा है अभी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नदियों, पर्वत, पहाड़, यानी कि ज्योग्राफी सेक्शन में अगर हम आए, ज्योग्राफी सेक्शन में अगर आए तो इसमें पूछ रहा है नदी, नदियाँ, पहाड़ यानी कि पर्वत। उसके बाद इसमें पूछ रहा है मिट्टी, उसके बाद इसमें पूछ रहा है ज्वालामुखी,
जो अभी तक पूछे गए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन टॉपिक को अभी तक एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है। ज्वालामुखी, उसके बाद इसमें पूछा गया है ज्योग्राफी में और भी कुछ सेक्शंस हैं, जैसे आप डैम वगैरह बोल सकते हैं, जो नदी से रिलेटेड चीज़ है कि किस नदी पर कौन सा डैम है, ठीक है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं जैसे वन्य जीव अभयारण्य है, इसको भी पढ़िएगा, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक। उसके बाद आप एक और चीज़ पढ़ सकते हैं जैसे दर्रा, कि कौन सा दर्रा किस राज्य में पड़ता है वो भी पूछा गया है, ठीक है। तो इन दर्रा को भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक। उसके बाद अब आता है हमारा पॉलिटी से। तो पॉलिटी सेक्शन से क्या पूछा है, पॉलिटी सेक्शन से पूछा है सबसे ज़्यादा अनुच्छेद हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है, हर एक शिफ्ट में अनुच्छेद हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। उसके बाद पूछा है संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट, ठीक ना। इंग्लिश लिख नहीं रहा हूँ भाई, बट बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद राष्ट्रपति पढ़ लीजिएगा, प्रधानमंत्री, राज्यपाल वगैरह का कार्य वगैरह पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, ये सब पढ़ता ही है बच्चा जनरली भी, तो इन सब से भी क्वेश्चंस बने। उसके बाद इकोनॉमिक्स सेक्शन से 2 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चंस, 2 या 1, कभी कभी 2, कभी कभी 1, तो किसी किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो आप इकोनॉमिक्स को छोड़ नहीं सकते, अगर आपको मेरिट बनाना है तो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना ही होगा। तो इकोनॉमिक्स में आपको जीडीपी, इस सेक्शन से रेपो रेट, उसके बाद सीआरआर, इन चीज़ों से पूछेगा। उसके बाद कोई समिति वगैरह जो है, जैसे चिलैया समिति, इस तरह का जो समिति वगैरह है वो सबको पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में से समिति है ना, वो सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। तो स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ स्टैटिक्स को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो स्पोर्ट्स सेक्शन से यानी कि खेल जगत से क्वेश्चंस पूछ रहा है ज़्यादातर गेम में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, जैसे बास्केटबॉल बीबी, वॉलीबॉल बीबी, क्रिकेट सीआरआई, फुटबॉल एफबी, हॉकी, इन चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे गए कि किस इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। बाकी कौन से प्लेयर किस खेल से संबंधित हैं ये भी पूछेगा, किस राज्य से बिलोंग करता है वो भी देख लीजिएगा। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में जरूर देख लीजिएगा इन बातों को, ठीक है। ये तो बता ही दिया मैंने। और अगर कोई खिलाड़ी को अगर कोई पुरस्कार मिला हो तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी पुरस्कार से क्वेश्चंस बनते हैं, स्पोर्ट्स के सेक्शन में भी पुरस्कार से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चीज़ को जरूर देखिएगा। जिसमें अगर कोई खिलाड़ी को पुरस्कार मिला हो तो वो सवाल जरूर पूछेगा एमटीएस, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये तो हो गई मेरी इंग्लिश की बातें। अब आती है कुछ इंग्लिश पर हम लोग आते हैं, जीके पर हम लोग आ चुके हैं। जीके की सारे टॉपिक्स पर मैंने चर्चा कर दिया है। एक हिस्ट्री छूटा था ना, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे किसी वंश की स्थापना किसने की, जैसे शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, मौर्य की किसने की, या फिर अशोक के बारे में पूछ लिया, या फिर नंद वंश के बारे में पूछ लिया, या शुंग के बारे में पूछ लिया, या फिर जो छोटे छोटे राज्य दक्षिण भारत में जो राज्य के संस्थापक वगैरह हैं, चोल है और भी कई सातवाहन वंश है, इन सभी के प्रतापी राजाओं के बारे में पूछा गया है कि कौन से राजा प्रतापी रहे हैं, ये पूछा गया है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद मुगल काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मुगल को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा है मुगल से, अकबर, बीरबल, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसके बाद आज़ादी, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको तो जरूर पढ़िएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है।
तो इतना तो हिस्ट्री में आप लोग समझ गए हैं। अब इंग्लिश में बात करते हैं कि इंग्लिश में क्या किया गया है, ठीक है, इंग्लिश में क्या चेंजेज आए हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आप लोग को पता है कि इंग्लिश का टॉपिक होता है क्या क्या है। इंग्लिश में टॉपिक होता है आपका जो सबसे वेटेज वाला टॉपिक है वो है क्लोज टेस्ट, ठीक। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद वोकेब सेक्शन, ठीक ना, ये आते हैं, ये तीनों आते हैं। इन तीनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह भी आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कि सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है। एरर वगैरह भी आते हैं, एरर वगैरह वो सब आप लोग जानते ही हैं। बट मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि क्या डिफरेंसेस हुआ है 19 तारीख के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में और सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में। क्या इंग्लिश में बदलाव आए। जो लास्ट के 2 शिफ्ट का मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया था उसमें मैंने बच्चों से बात की तो उसमें मुझे बताया गया कि इंग्लिश में चेंजेस क्या आया। तो इंग्लिश में चेंजेस ये आया जिसकी वजह से इंग्लिश का पेपर को मॉडरेट या हार्ड बताया गया बच्चों के द्वारा। उसके पीछे की रीज़न क्या थी मैं बताता हूँ। क्या चेंजेस आए, तो चेंजेस ये आए, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं ना आप, ये ज़्यादातर ग्रामर से फिल होता था। बट 19 तारीख के थर्ड शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में इसमें क्या किया गया कि फिल इन द ब्लैंक्स को वोकेब के थ्रू, इसके थ्रू, वोकेब के थ्रू भरने के लिए बच्चों को कहा गया। तो जब वोकेब के थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स को भरने कहा जाएगा तो वो क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंटोसाइनो जो होता है उससे भी क्वेश्चन बनेंगे और कोई वर्ड बहुत पास पास दे रहा है, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड दे रहा है, इसलिए इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा हार्ड आ गया, ठीक है। इस बात को समझिएगा आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंग्लिश का भी बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या कमियाँ हैं, क्या नया कुछ किया गया है। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को वोकेब के सेक्शन से पूछा गया है, इस बात को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए, इतना इंग्लिश में भी समझ में आ गया हो। और बाकी कोई भी कमेंट हो कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारा कमेंट है, तो आप लोग इस वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा, तो फिर एक और वीडियो बना दूंगा मैं। अगर आप लोग को इस वीडियो के बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, देख रहे होंगे पूरा पसीना आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई और कन्फ्यूजन और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, फिर एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन में ऑल का क्लिक साइन लगाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।